गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने अंग्रेजी को इम्प्रूव कर रहे होंगे। पहले की ही तरह आज फिर मैं एक एसेंशियल लेसन लेकर आया हूं जिसका नाम है टेंस यानी हिंदी में इसको बात करें तो काल बोलते हैं। देखिए, हम क्लास 1 से लेकर के 10th 11th 12th ग्रेजुएशन तक हम टेंस पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम नहीं समझ पाते हैं। और बच्चों का कहना भी है कि 3 ऐसे लेसन होते हैं सर हम लोग बहुत कम समझ पाते हैं। एक टेंस है, एक वॉइस है, एक नरेशन है। लेकिन पूरे गौर से देखेंगे, पूरे ध्यान से पढ़ेंगे तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ही ये तीनों लेसन टिका हुआ है, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो वॉइस हो, चाहे वो नरेशन हो। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा जिस लेसन के बारे में, वो लेसन होगा टेंस। वो क्या होगा? टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हम डिटेल में तो नहीं बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बता पाएंगे, लेकिन आज मैं जरूर बता दूंगा, आज जरूर मैं समझा दूंगा कि टेंस किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और उसमें किस किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है, डिफिनेशन के बारे में बात करें तो ऊपर लिखा हुआ है टेंस चेंजेस द फॉर्म। टेंस जो है वो फॉर्म को चेंज करता है। किसका फॉर्म को चेंज करता है जी? वर्ब का। फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस जो है वर्ब के फॉर्म को चेंज करता है। यानी वर्ब के फॉर्म क्या होते हैं जी? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोच, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। ये क्या है? वर्ब के फॉर्म है। तो वर्ब के फॉर्म को क्या करता है? टेंस चेंज करता है टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है ना? जो एक्शन के व्यक्त समय होता है उसको चेंज करने में मदद करता है और उसी आधार पर टेंस का सेंटेंस बनता है। कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी टेंस का हिंदी काल होता है। देखिए, अगर काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में बात करें, काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्यत काल। क्या कहते हैं? भविष्यत काल। लेकिन मैं बात करूं कि ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत कितने मतलब कि स्ट्रक्चर आते हैं, कितने टेंस आते हैं, तो ये तीनों के अंदर 4 मतलब कि टाइप के स्ट्रक्चर्स आते हैं। 4 काइंड्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट होते हैं, इम्परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट होते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक उसी प्रकार पास्ट टेंस का भी हो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर टेंस का भी हो, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई होप आपको प्रेजेंट टेंस और टेंस का डेफिनेशन समझ में आया होगा। उसके बाद बात करें कि प्रेजेंट टेंस को कैसे हम समझेंगे, फ्यूचर टेंस को कैसे समझेंगे और पास्ट टेंस को कैसे समझेंगे, तो यहाँ प्रेजेंट टेंस के बारे में समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट प्रेजेंट टेंस हमने दे दिया है। ठीक है ना? हम इंडेफिनिट नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इम्परफेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, परफेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? इसके बाद जो हम काइंड्स पढ़ेंगे उसके बाद डिटेल पढ़ेंगे, राइट? तो यहाँ पर लिखा है कि अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। वर्ब का वह फॉर्म जो क्या करे? डिनोट करे, यानी इंगित करे, बोध करे। किस टेंस में? प्रेजेंट टाइम। किस टाइम में? प्रेजेंट टाइम में इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एक और डेफिनेशन ले लेते हैं, एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम। वह एक्शन जो प्रेजेंट टाइम में समाप्त हुआ हो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टाइम कहते हैं। यानी प्रेजेंट टाइम इक्वल टू प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में संपन्न होने वाला कार्यकलाप सूचित होता है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में संपन्न होने वाला कार्यकलाप सूचित होता है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। अभी हम कुछ देर पहले हमने बताया कि प्रेजेंट टेंस कितने होते हैं जी? तो 4 होते हैं। इंडेफिनिट होते हैं जिसको हम सिंपल से संबोधित करते हैं, इम्परफेक्ट होते हैं जिसको हम कंटिन्यूअस से संबोधित करते हैं,
परफेक्ट होते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो आई रीड ए बुक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं तो आई रीड ए बुक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग ए बुक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है। मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं, आई हैव रीड अ बुक, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। मैं 1 घंटा से पुस्तक पढ़ता आ रहा हूं या पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर एन आवर, आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर एन आवर, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। यानी ये चारों वाक्य प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। चारों वाक्य किस टेंस के अंतर्गत आते हैं? प्रेजेंट टेंस के। तो आई होप अगर ता ते ती सेंटेंस के लास्ट में हो तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस का है और प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट का है। रहा, रही, रहे, हूं हो और ई आर एम स्ट्रक्चर हो तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और ये प्रेजेंट टेंस का है। चुका हूं, चुके हैं, चुकी है, ये समझ, अगर सेंटेंस के लास्ट में हो तो समझ जाइए कि प्रेजेंट टेंस का है और प्रेजेंट में ये परफेक्ट टेंस का है। पढ़ता आ रहा हूं, लिखता आ रहा हूं, लिखता रहा हूं और प्लस टाइम का प्रयोग हो तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको प्रेजेंट टेंस समझ में आया होगा, प्रेजेंट टेंस समझ में आया होगा। अब सर आप बताइए सर प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। कब बताऊंगा? नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। तब तक अभी आप प्रेजेंट टेंस समझ लीजिए। अब इसके बाद पास्ट टेंस समझिए कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो पास्ट टेंस का डिफिनेशन समझ लीजिए कि पास्ट टेंस कह रहा है कि ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट्स, a form of verb that denotes an activity of past time। देखिए वो verb का फॉर्म जो एक्टिविटी प्रेजेंट टेंस में दर्शाए उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो पास्ट टेंस में दर्शाए उसे पास्ट टेंस कहते हैं। इज कॉल्ड पास्ट टेंस, उसे क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। एक और डिफिनेशन ले लेते हैं, एन एक्शन विच इज डन बाय एट द पास्ट टाइम, एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस या इज कॉल्ड पास्ट टाइम टेंस बोल देंगे, ठीक है ना। क्रिया का वह रूप जिससे बीते समय के कार्यकलाप का बोध होता है, क्रिया का वह रूप यानी वर्ब का वह फॉर्म जो बीते समय का कार्यकलाप का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल। जैसे हम प्रेजेंट टेंस का चारों सेंटेंस देकर आपको समझाया था, उसी प्रकार पास्ट टेंस का चारों सेंटेंस देकर आप समझिए। लिखा है कि मैंने पत्र लिखा या मैं पत्र लिखता था, ये दोनों सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। और इसका जो अंग्रेजी यानी अनुवाद होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, आई रोट अ लेटर होगा, आई रोट अ लेटर होगा। मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। मैं पत्र लिख चुका था या मैंने पत्र लिखा था, आई हैड रिटन ए लेटर। मैं 2 दिनों से पत्र लिखता रहा था, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 डेज। देखिए पहला जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरा सेंटेंस है पास्ट इम्परफेक्ट यानी कंटिन्यूअस है, तीसरा जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट है और चौथा जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब इसको आप पूछ सकते हैं, आप जान सकते हैं कि सर इसको अनुवाद कैसे करें, तो ये सभी का स्ट्रक्चर आता है। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब किसी भी बुक से हेल्प लेंगे तो उसमें मिलेगा कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हुआ। सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस अदर वर्ड्स, ये पास्ट इम्परफेक्ट यानी कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है ना। सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, ये पास्ट परफेक्ट का हुआ। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हुआ। तो आई होप आपको ये चारों सेंटेंस का स्ट्रक्चर के माध्यम से ट्रांसलेट करना अंग्रेजी में आ गया होगा, ठीक है ना। ये मैं केवल आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस से रूबरू करा रहा हूं। मैं आपको समझा रहा हूं कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। लेकिन जब इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है जो हमको प्रेजेंट टेंस समझा सके, पास्ट टेंस समझा सके और फ्यूचर टेंस समझा सके।
तो आई होप आपको पास्ट टेंस भी समझ में आया होगा। उसके बाद बात करें तो फ्यूचर टेंस, कि फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। तो देखिए फ्यूचर टेंस का भी वही नियम है, वही सारी कहानियां है, यानी डिफिनेशन है कि अ फॉर्म दैट डिनोट्स एन एक्शन, वर्ब का वह रूप जो एक्शन को क्या करे, इंगित करे, विच हैज टेकन टू प्लेस इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में समापन हुआ होगा, जो फ्यूचर में समापन होगा, ठीक है ना, जो फ्यूचर में समापन होगा उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस कहेंगे, यानी भविष्य काल कहेंगे। लिखा है कि एन एक्शन विच इज डन एट द फ्यूचर टाइम, वह एक्शन जो फ्यूचर टाइम में क्या हो, समापन हो, पूरा हो, उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस कहेंगे। क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में होने वाले कार्यकलाप का बोध होता है, क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में होने वाले कार्यकलाप का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे, भविष्यत काल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, भविष्यत काल कहेंगे। मैं पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखूंगा, लिखने का कार्य होगा, लेकिन कब होगा जी, फ्यूचर में होगा, अभी हो नहीं रहा है। अगर हो रहा होता तो प्रेजेंट टेंस में हो जाता, अगर हो गया होता तो पास्ट टेंस में हो जाता, लेकिन होगा तो ये किस टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में। किस टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में। मैं पत्र लिखता रहूंगा, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, फ्यूचर इम्परफेक्ट यानी कंटिन्यूअस टेंस में। मैं पत्र लिख चुकूंगा, आई शैल हैव रिटन अ लेटर, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। मैं पत्र लिखता आ रहा हूंगा, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिखता आ रहा हूंगा, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना। तो इस सब का भी स्ट्रक्चर होता है। जब आप टेंस पढ़ेंगे तो ये सभी सेंटेंस को अनुवाद करने के लिए स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस समझ में आया होगा। अभी इतना देर के वीडियो क्लिप में आपको ये तो जरूर क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, और ये तीनों टेंस के कितने प्रकार होते हैं और किस किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में एंड फ्यूचर टेंस में। तो आई होप आपको ये कुछ टेंस के कुछ पॉइंट्स, कुछ ट्रिक्स समझ में आया होगा। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर एक वीडियो के माध्यम से आपको छोटे छोटे ट्रिक्स, छोटे छोटे पॉइंट जरूर मिलेगा, जिसके मदद से, जिसके सहायता से आप अपने अंग्रेजी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप के साथ, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।